सो हे गाइस, इस सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि शाओयुन लिन शाओया के साथ में आ चुका होता है स्टार पेविलियन के अंदर, जहां पर जितने भी डिसाइपल्स आए होते हैं उन सभी लोगों को उनकी पावर्स के हिसाब से रिजल्ट निकाला जाएगा और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जहां पर लिन शाओया को एक काफी अच्छी स्किल मिल चुकी थी, लेकिन जो प्रिंस चू होता है उसको मिल चुकी होती है फर्स्ट क्लास की स्किल, जिसकी वजह से मास्टर टियानी ये कहने लगते हैं कि किसी भी डिसाइपल की सफलता के पीछे होता है उसके मास्टर का हाथ। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई डिसाइपल सही मास्टर को चूज करे और फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा ना आए। हाँ, मेरी नजर में कुछ डिसाइपल्स हैं जिन्होंने किसी गलत मास्टर को चूज करके अपने ही फ्यूचर को बिगाड़ लिया, जिससे कि स्टार पेविलियन के अंदर उनका ये आखिरी दिन भी होगा, जिनके अंदर कोई भी खास एबिलिटी ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से निकाल भी दिया जाएगा। टियानी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को अपनी आंखों को खोल के देख लेना चाहिए असली और काबिल मास्टर कौन है। जो बात सुनते ही एम्परर टियान को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि टियानी अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इस बात को मत भूलो कि एक समय पर मैंने ही तुम्हें हराया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा डिसाइपल है चू जिंगज़ियाओ। अगर तुम्हें ज्यादा ही उसके ऊपर घमंड है तो आने वाले समय में मेरा डिसाइपल शाओयन ही उसको हराएगा। जो बात सुनकर टियानी को गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो कहने लगता है कि सपने देखना छोड़ दो टियान, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस केवल 100 सालों का इंतजार करो, सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि हेवनली रियल्म के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन कौन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे 1000 साल की उम्र भी पूरी हो जाएगी और तुम एम्परर टियान हमेशा हमेशा के लिए धूल में बदल जाओगे। इसको इस पूरी दुनिया के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भुला भी दिया जाएगा। इन दोनों के ही बीच में जैसे ही यहाँ पर गर्माहट बढ़ने लगती है तो फिर तभी एक एल्डर आते हैं और इन दोनों को शांत कराते हैं, जिस मोमेंट पर तभी प्रेजेंट किया जाता है शाओयुन के रिजल्ट को, जिसको देखने के लिए सभी के सभी लोग एक्साइटेड होते हैं कि आकर उन्हें क्या देखने को मिलेगा। शाओयुन देरी नहीं करता और तुरंत ही अपने रिजल्ट को कैच कर लेता है, जिसको देखने में तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसको भी मिली होगी कोई फर्स्ट क्लास की टेक्निक। लिन शाओया उसके पास में आती है और ये कहने लगती है कि ब्रदर शाओयुन, मुझे भी तो दिखाओ कि आखिर तुम्हें क्या मिला। लेकिन रिजल्ट के ओपन होते ही उसको इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसने कभी भी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि शाओयुन को यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर दी जाती है एक 3rd ग्रेड की टेक्निक, जिसके बारे में जैसे ही यहाँ पर बाकी के लोगों को पता चला होता है वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। वो ये कहने लगते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये सो कॉल्ड जीनियस ऐसे ही रिजल्ट को पाएगा, क्योंकि इसने वाकई में स्टार टावर में अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक का यूज किया होगा। लेकिन शाओयुन का जो सिस्टम होता है वो उसको कांग्रेचुलेट कर रहा था, लेकिन ऐसा रिजल्ट मिलने की वजह से शाओयुन को एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि उसको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। एम्परर टियान भी ये चीज देखकर गुस्से में आ गए थे। वो ये कहने लगते हैं कि मेरे डिसाइपल के पास में जो पावर्स है उसके हिसाब से वो 3rd ग्रेड की टेक्निक को तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। उसकी परफॉर्मेंस तो सबसे ज्यादा बेस्ट थी, फिर आकर रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। जिस बात पर तभी मास्टर टियानी ये कहने लगते हैं कि मैंने सुना था इस बच्चे ने स्टार टावर के पास में चीटिंग करके अपने पावर लेवल दिखाया था, और अगर कोई चीटिंग करेगा तो आकर इसका रिजल्ट कैसे ही अच्छा आ सकता है, क्योंकि देखो स्टार पेविलियन के एल्डर्स की निगाहों से कोई भी बच नहीं सकता। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आने लगते हैं स्टार पेविलियन के एल्डर, जो कि एम्परर टियान से ये कहने लगते हैं आखिर तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए रिजल्ट से क्या परेशानी है, क्या तुम्हें मेरे जैसे एल्डर पे भरोसा नहीं है। एम्परर टियान कहने लगते हैं कि एल्डर जरूर से हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपको प्लीज शाओयुन की रियल पावर के बारे में जानना चाहिए, प्लीज आप मेरे कहने पर उसको एक दूसरा चांस तो दे ही सकते हो। तो टियानी कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सभी के सभी लोग यहाँ पर तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एल्डर्स के द्वारा लिए गए डिसीजन को ही नकार दो। वो एल्डर भी कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, आखिर मैं किसी को भी खुद से ही रिवॉर्ड को चूज करने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ। जिससे कि एम्परर टियान उनको ये समझाने लगते हैं कि एल्डर, मेरा जो डिसाइपल है शाओयुन, उसके अंदर मैंने ऐसे टैलेंट को देखा है जैसा हमारे इस पूरे के पूरे केओस एम्पायर के इतिहास में भी नहीं देखा गया। अभी भी वक्त है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप नहीं जानते कि उसका भविष्य कितना ज्यादा उज्जवल होगा। तो टियानी कहने लगता है कि ऐसे बड़ी बड़ी बातें फेंकने से कुछ भी नहीं होता। अगर सच में उस लड़के के अंदर टैलेंट है तो वो आगे चलकर सामने भी तो आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी सच्चाई भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। इस बात से एम्परर टियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि चुप कर जाओ, बहुत ही जल्द मेरा शाओयुन अपने टैलेंट को साबित करेगा तुम्हारी आंखों के ही सामने। टियानी कहता है कि अगर शाओयुन तुम्हारे बताए गए रास्ते पे चलेगा तो जरा तुम ही मुझे बता दो कि आखिर उसका फ्यूचर किस तरीके से आगे जाने वाला है। जिन दोनों की ही बहस को देखकर तभी वो एल्डर ये कहने लगते हैं कि सुनिए एम्परर टियान, आप दोनों को यहाँ पर बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने भी शाओयुन के टैलेंट को देखा है और वो 3rd ग्रेड की ही टेक्निक को डिजर्व करता है। जो बात सुन के एम्परर टियान भी शॉक हो जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। अभी एक दिन पहले ही मेरे डिसाइपल ने कियोसु
सूत्र जैसी टफ चीज को कंप्लीट कर लिया। मुझे बताइए क्या किसी के भी अंदर इतना टैलेंट है कि वो एक दिन में उस सूत्र को पूरा कर सके और 9th लेवल पे केवल एक ही दिन के अंदर जा सके। जो बातें सुनने की वजह से मास्टर टियानी और बाकी के एल्डर्स भी शॉक रह गए थे और ऐसा होने की वजह से तभी शाओयुन को 3 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। लेकिन शाओयुन इस बारे में सोच रहा था कि उसको ये जो 3rd ग्रेड की टेक्निक मिली है वो कभी भी उसके कॉम्बैट पावर को बढ़ा ही नहीं पाएगी। इसी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत ही स्टार पेविलियन के एल्डर्स को ही चैलेंज करने लगता है और ये कहने लगता है कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग जिसके साथ में जैसा चाहोगे वैसा कर दोगे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें कोई भी हक नहीं है और तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है शाओयुन के टैलेंट को जज करने की। जो चीजें देखकर यहाँ पर बाकी के डिसाइबल्स कहने लगते हैं कि शायद ये बावला हो गया है जो कि डायरेक्टली स्टार पेविलियन के एल्डर्स को ही चैलेंज कर रहा है। इसकी बॉडी से निकलती हुई एनर्जी को देखकर लिन शाओया भी खुश हो रही थी। शाओयुन कहने लगता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइबल्स में सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। इसी वजह से अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग मुझे दो की टॉप लेवल की टेक्निक को। इसकी बातों को सुन के स्टार पेविलियन के एल्डर भी शॉक रह जाते हैं। साथ ही साथ एम्परर टियान भी शाओयुन की तारीफ ही कर रहे थे। बताने लगते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि क्योस सूत्र के 9th लेवल को केवल एक ही दिन में कंप्लीट कर सके। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एम्पायर के अंदर किसी के साथ में भी उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं एल्डर से कि आपको उसे दूसरा चांस जरूर से देना चाहिए। तो टियानी कहने लगता है कि अगर वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी है तो भी क्या हुआ, तुम भी तो शुरुआत में ऐसे ही थे, लेकिन आज हर कोई जानता है तुम्हारे बारे में कि तुम कहां पर हो। तो एम्परर टियानो से ये कहने लगते हैं कि तुम शाओयुन को कमजोर मत समझना, वो बहुत ही जल्द एक ऐसे लेवल पे पहुंचेगा जहां पर तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो टियानी कहने लगता है कि अगर ये बात सच भी है तो उससे पहले ही तुम धूल में बदल जाओगे। और टियानी यहाँ पर एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना क्योंकि इस लड़के का टैलेंट किसी भी काम का नहीं है। लेकिन जब एल्डर को इस बात का रियलाइज होता है कि 9th लेवल पर वो भी केवल एक ही दिन के अंदर, तो उसके बारे में सोचते ही वो तो शौक ही हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि हर किसी को ऐसा अचीव करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसी वजह से अब वो शाओयुन के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और अब वो एल्डर तुरंत ही कई सारे स्टार्स को शाओयुन के सामने भेज देते हैं ताकि वो एक को चूज कर सके। और ऐसा मौका आज तक इतिहास में कभी भी किसी को भी नहीं दिया गया। लेकिन ये चीज देखकर शाओयुन खुश नहीं होता और वो एल्डर से ये कहने लगता है कि मुझे केवल सुपर लेवल के अचीवमेंट्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे चाहिए अल्टीमेट लेवल के अचीवमेंट्स। एल्डर कहने लगते हैं कि लड़के तुम्हें ये कहने का कोई भी हक नहीं है। जैसे कि शाओयुन ये कहने लगता है कि अल्टीमेट रिकॉर्ड बेस्ट रिकॉर्ड होते हैं। वो कह रहे थे कि जल्दी से किसी एक को चूज कर लो, लेकिन शाओयुन तो जिद पे अड़ जाता है कि अगर वो चूज करेगा तो करेगा अल्टीमेट रिकॉर्ड को ही। जिस बात पर प्रिंस जो उससे ये कहने लगता है कि शाओयुन क्या तुम्हें एकेडमी की बेसिक नॉलेज भी नहीं पता। शाओयुन कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। प्रिंस जो उसको ये बताने लगता है कि कोई भी अचीवमेंट हमें सुपर अचीवमेंट के बाद ही प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें जरूर से मिल जाएगा अल्टीमेट अचीवमेंट। अभी क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तुम्हें जो रिवॉर्ड दिया गया था वो था 3rd ग्रेड का रिवॉर्ड। इसी वजह से तुम कभी भी अल्टीमेट अचीवमेंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन जब तक प्रिंस जो ये सारी की सारी बकवास कर रहा था तो फिर शाओयुन नीचे आए सभी के सभी रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है कि आखिर इसको कौन सा चूज करना चाहिए। जो कह रहा था कि देखो ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, अगर तुम दिमाग पर ज्यादा जोर लगाओगे तो तुम्हारी दिमाग की नसें फट जाएंगी। मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ नहीं तो पूरे 100 साल लग जाएंगे किसी एक अल्टीमेट रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए, या फिर शायद तुम तब भी एक सुपर लेवल का भी अचीवमेंट प्राप्त ना कर सको। लेकिन तभी शाओयुन के हाथ में एक ऐसा अचीवमेंट लग जाता है जिसको देखकर प्रिंस चू के साथ साथ सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि शाओयुन के हाथों में लग चुका होता है एक बेस्ट लेवल का फाइटिंग रिकॉर्ड जिसे वो इसी जगह पे ही प्रैक्टिस भी करने लगता है। चीज देख के प्रिंस चू कहने लगता है कि आखिर तुम इसी जगह पे ही अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम जरूर से दोबारा से अपने हाथों की सफाई से हम सभी लोगों को बेवकूफ बनाओगे। तो लिन शाओया कहती है कि ये तो तुम्हें बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा। जहाँ पर अब शाओयुन ने फाइनली प्रैक्टिस कर ही लिया होता है अपने उस सुपर लेवल के रिकॉर्ड को, इसकी वजह से तुरंत ही शाओयुन की कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। शाओयुन अपने आप से ही ये कह रहा था कि वाकई में उसने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन वो अभी भी उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से रुक नहीं रहा था क्योंकि वो अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसको प्रैक्टिस करते करते वो पहुंच चुका होता है 8 लेवल पर, जिसकी वजह से वाकई में उसका पावर लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। प्रिंस चू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने ये क्या देख लिया, लेकिन अब वो खुद से ये कहने लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शाओयुन प्रिंस चू से बहुत ही जल्द आगे भी निकल जाएगा। इसलिए वो तुरंत ही काफी तेजी के साथ में जाने लगता है शाओयुन पर एक काफी तगड़ा अटैक करने के लिए, जिसको रोकने के लिए शाओयुन भी कहाँ रुकने वाला था वो भी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों का ही पावर लेवल सच में काफी अच्छा था। प्रिंस चू शाओयुन से यह कहने लगता है कि अपने आप को पुश करना बंद कर दो, क्यों बेकार में तारीफों को बटोरने के लिए अपनी ही जान को
खतरे में डाल रहे हो, जिससे कि शाओ युन कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। इसके तुरंत ही बाद शाओ युन यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका होता है अपने फाइटिंग ऑरा को। प्रिंस चू कहता है कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, लेकिन प्रिंस चू के अटैक करने से पहले ही शाओ युन ने उसको एक बहुत ही जोरों का हिट भी कर दिया था। शाओ युन कहने लगता है कि तुम बेकार में ही मेरे कल्टीवेशन में बाधा बन रहे हो। उसने केवल एक ही अटैक के साथ में प्रिंस चू की तो हालत ही खराब कर दी थी। नजारा देखकर टियानी कहने लगता है कि अब शायद ये मसला मुझे अपने ही हाथों से संभालना होगा। तो जैसे यहाँ पर अटैक करने वाला था तो उसको रोक लेते हैं एम्परर टियान। जिस मोमेंट पर शाओ युन ने अपने कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए एक और नए लेवल को अचीव भी कर लिया था। एम्परर टियान कहते हैं कि अब तो तुम देख ही सकते हो मेरे डिसाइपल की काबिलियत। मुझे बताओ जरा, क्या तुम अभी भी उसके खिलाफ कुछ कहना चाहोगे? लिन शाओ शाओ युन से यह कहने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम 9th ट्रांसफॉर्मेशन के 8 लेवल में पहुंच चुके हो। शाओ युन कहने लगता है कि जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँ तो जरा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करना। शाओ युन के टैलेंट को देख के स्टार पेविलियन के एल्डर उसको यहाँ की सबसे बेस्ट प्रेस्टीज से नवाजते हैं। प्रिंस चू कहने लगता है कि तुम जरूर से ट्रिक्स को यूज कर रहे हो खुद को आगे बढ़ाने के लिए। शाओ युन कहने लगता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे तो उस बात का जवाब तुम्हें तुरंत ही दे दिया जाएगा। इसके बाद जब शाओ युन अपनी पावर को स्टार टावर पे चेक करता है तो उसकी कॉम्बैट पावर क्रॉस कर चुकी होती है 200,000। इसकी अनबीटेबल ग्रोथ को देखकर सभी लोग तो शॉक ही रह गए थे। सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर कौन होगा जो कि इस बंदे से टकराना चाहता होगा। और शाओ युन तो खुद ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। सिस्टम उसको बताता है कि तुम अपने अनलिमिटेड मिशंस को 8 बार कंप्लीट कर चुके हो, जिसकी वजह से उसके रिवॉर्ड के तौर पर 24 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक और काफी पावरफुल मास्टर को, जो कि जैसे ही लिन शाओ को देखता है तो वो उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। और ये कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, जो कि बार बार और लगातार अपनी पावर्स की हेल्प से उस पर अटैक करने लगता है। लिन शाओ अपने आप को बचाते हुए और चिल्लाते हुए भाग रही थी। वहीं पर झील के किनारे हम आराम से बैठा हुआ देख पाते हैं शाओ युन और उसके मास्टर को। तभी शाओ युन अपने मास्टर से ये कहने लगता है कि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्द ट्रू ड्रैगन फील्ड की सीक्रेट रियल्म ओपन होने वाली है। मास्टर कहने लगते हैं कि नहीं, जैसी तुम्हारी एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा कल्टीवेशन ऑलरेडी बाकी के डिसाइपल से बहुत ही ज्यादा आगे है। इसी वजह से अब समय आ चुका है कि अब तुम धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को पकड़ो। शाओ युन कहता है कि मास्टर, जब तक मैं आपके साथ में हूँ आप चिंता क्यों करते हो? देखिए, मैं पावर्स को लेने में या किसी भी हाल में ज्यादा लालची नहीं बनूंगा। मास्टर बताते हैं कि मैं ऑलरेडी उस चीज को तुम्हारे लिए रिजेक्ट कर चुका हूँ। मास्टर बताने लगते हैं कि देखो, अभी तुम रियल ड्रैगन के बारे में जानते नहीं हो कि आखिर वो क्या होते हैं और उनकी पावर्स कैसी होती हैं। मैं जानता हूँ जितनी बार भी ये सीक्रेट रियल्म ओपन होती है उतनी बार ही चालाकी के साथ में हमारे डिसाइपल्स को मारा जाता है। और अगर तुम्हें ऐसा कोई भी मिलता है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा। जिस मोमेंट पर तभी शाओ युन को अपने सामने से जाते हुए कुछ लोग नजर आते हैं और वो जो मास्टर लिन शाओ के पीछे पड़ा हुआ था वो उसको ढूंढते फिर रहा था। लेकिन शाओ गलती से पहुंच चुकी होती है एक मेंशन के अंदर, जिसके अंदर हमें एक और फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका हमें नाम बताया जाता है मियाओ टोंग, जो कि क्योस वैली एम्पायर का मजाक उड़ाते हुए ये कहने लगी थी कि सच में मैंने इससे बेकार एकेडमी कहीं भी नहीं देखी। उसके साथ में जो उसका मास्टर आया हुआ था उसका नाम होता है वान यांगहुई। वो कहने लगता है कि बस करो और चुप हो जाओ, क्योंकि ये लोग खड़े हुए होते हैं हेवनली लॉर्ड के सामने। यांगहुई कहने लगता है कि लॉर्ड माफ करना इन बच्चों को, और वो टियानी से भी माफी मांगता है कि इन बच्चों की गलती पर इन्हें माफ कर देना। तो टियानी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसी बातें करते ही है। लेकिन टियानी तो अंदर से ही जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो जानता है कि वान यांगहुई बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है और ना ही उसके डिसाइपल्स। तभी फिर यांगहुई हेवनली लॉर्ड से ये कहने लगता है कि मैं यहाँ पर केवल आपसे यानी कि होली लॉर्ड से मिलने के लिए ही आया हूँ, कि मैंने ये सुना था और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द सेंटहुड की रियल में भी पहुंच जाओगे। जो बात सुनकर यहाँ पर खड़े हुए एल्डर्स ये कहने लगते हैं कि यानी कि यांगहुई को इसके बारे में भी पता है कि उनके होली लॉर्ड हेवन के लेवल में रुक कर ही रह गए हैं। तभी होली लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि मुझे बताओ मिस्टर वैन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यांगहुई कहने लगता है कि होली लॉर्ड, मैं आपके द्वारा कहे गए हर एक हुक्म का पालन करूंगा, लेकिन मैं असल में क्योस वैली एम्पायर के लोगों को ट्रू ड्रैगन सीक्रेट रियल में आने के लिए इन्विटेशन देने के लिए आया हूँ। लेकिन मास्टर टियानी के साथ साथ सभी लोग ये जानते थे कि जितने भी डिसाइपल्स जाते हैं उनकी रियल के अंदर वो कभी भी वापस नहीं आते। तभी यांगहुई ये भी कहने लगा था कि मैं अपने साथ में अपने 2 डिसाइपल्स को लेकर आया हूँ, जो कि अपने पावर्स के कुछ नजारे आप लोगों को दिखाएंगे और हमारे यहाँ के एक्सपीरियंसेस को वो आपके डिसाइपल्स के साथ में शेयर करेंगे। जिसके साथ में आया हुआ डिसाइपल ये बताता है कि मेरा नाम है जी यूलोंग और मैं पहुंच चुका हूँ होली रिफाइनिंग बॉडी के 9th लेवल पर। वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम है फू मियाओ टोंग और मैं पहुंच चुकी हूँ होली बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल में। जो बातें जानकर तो यहाँ के एल्डर्स के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि मास्टर टियानी के डिसाइपल जो कि है प्रिंस चू, वो भी आया था 2nd रैंक पर। यानी कि इन दोनों ही डिसाइपल्स का मुकाबला
मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा। जिन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अब तभी सामने आ जाते हैं लिन शाओया, जो कि ये कहने लगती है कि मैं अपने एकेडमी की इज्जत को डूबने नहीं दूंगी, जिसके बारे में अभी तक होली लॉर्ड भी जानते नहीं थे कि आखिर ये लड़की है कौन। तो फिर एक एल्डर ये बताती है कि ये लड़की है एम्परर टियान की डिसाइपल। एल्डर्स कहने लगते हैं कि तुम्हारा ये स्वभाव देखकर हमें अच्छा लगा, लेकिन लिन शाओया को देखकर मिस्टर वान हंसने लगता है और ये कहता है कि क्या सच में यही है तुम्हारी अप्रेंटिस। तो मास्टर टियान ये कहने लगता है कि वो है असल में एम्परर टियान की डिसाइपल, जिसकी कॉम्बैट पावर हाल ही में पहुंच चुकी है 100,000 पर, जो कि हमारी थर्ड न्यू और काफी पावरफुल डिसाइपल बन के सामने आई है, जिसका मुकाबला करने के लिए अब मियाओ टोंग सामने आ चुकी थी। और वो ये कहने लगती है कि जल्दी से डिसीजन ले लो कि तुम्हें फाइट करनी भी है या फिर नहीं। तो लिन शाओया उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम नंबर 1 हो। मियाओ टोंग कहने लगती है कि हाँ, मुझे इस बात पर घमंड है कि मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे होली एम्पायर के अंदर नंबर 1 ही हूँ। जिसके तुरंत ही बाद इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो गई थी। मियाओ टोंग कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी ही बेइज्जती करवाने के लिए आई हो, जो कि वाकई में अपनी स्किल्स की मदद से लिन शाओया के ऊपर भारी भी पड़ने लगी थी। तो फिर लिन शाओया भी कहाँ रुकने वाली थी, वो बार बार और लगातार अपने कई सारे हमलों को करते जाती है मियाओ टोंग के ऊपर, लेकिन मियाओ टोंग उसके हर एक अटैक को फिनिश करते जाती है। यहाँ तक कि उसने तो अपनी स्वॉर्ड को रख दिया होता है लिन शाओया के गले पर। मियाओ टोंग कहने लगती है कि देखो, मैंने तुम्हें आखिरकार हरा ही दिया। जैसे कि लिन शाओया ये कहने लगती है कि लेकिन तुम कभी भी मेरे ब्रदर की बराबरी नहीं कर पाओगी। मियाओ टोंग ने लिन शाओया के ऊपर एक ऐसा अटैक किया होता है गुस्से की वजह से वो यहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो गई थी। मियाओ टोंग कहती है कि तुम्हारा सीनियर भी तुम्हारे ही जैसे कमजोर होगा। लिन शाओया के हार जाने की वजह से मिस्टर वान हंसते हुए इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है कि क्या वाकई में तुम्हारे डिसाइपल्स की यही है असली ताकत। जिस मोमेंट पर तभी लॉर्ड को ये पता लग पाता है कि यहाँ पर आने वाले हैं एम्परर टियान और उनका डिसाइपल शाओयुन, जिससे कि लॉर्ड कहने लगते हैं कि ठीक है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी अंदर लेकर आओ। जिससे कि अब यहाँ पर तुरंत ही एंट्री हो चुकी होती है शाओयुन की उसके मास्टर के साथ में। इसको देख के मिस्टर वान कहने लगता है कि क्या यही है वो लड़का जिसको कहा जा रहा था सन ऑफ गॉड। लेकिन शाओयुन जैसे ही लिन शाओया को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो वो तुरंत ही उसको उठाते हुए ये कहने लगता है कि आखिर मेरी लिटिल सिस्टर की ये हालत किसने की। जिससे कि मियाओ टोंग कहने लगती है कि यानी कि तुम ही हो उसके एल्डर ब्रदर, जिसकी वजह से शाओयुन उसको चैलेंज देता है कि अगर तुम मेरे एक कदम को पीछे करवा पाओगी तो मैं तुरंत ही मान जाऊंगा कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। जो कि जैसे ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके साथ का बंदा जियो लोंग सामने आ जाता है शाओयुन से फाइट करने के लिए। साथ ही साथ अब तो यहाँ पर आ चुका होता है प्रिंस चू और वो शाओयुन से ये कहने लगता है कि तुम वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लायक नहीं हो, लेकिन अब क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है तो कम से कम तुम हमारे होली लैंड की रेपुटेशन को तो खराब मत करो। तो शाओचन कहने लगता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमारे इस होली लैंड की रेपुटेशन को बचाने के लिए प्रिंस चू को फाइट करनी चाहिए उस बंदे के साथ में। जो बात सुनते ही प्रिंस चू तो डर जाता है क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से उस बंदे ने अटैक करना शुरू कर दिया था प्रिंस चू के ऊपर, और क्योंकि प्रिंस चू के पास में उतनी ज्यादा एबिलिटीज नहीं होती, इसी वजह से वो केवल चंद अटैक्स खाने से ही हार चुका था। जियो लोंग की पावर लेवल देख के सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पास में होती है उसकी लाइटनिंग बॉडी। मास्टर टियानी की बेइज्जती इसकी वजह से और भी ज्यादा हो रही थी। अब केवल और केवल उम्मीद होती है शाओयुन से। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।